माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, माननीय निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी गण और निर्वाचन आयोग के मेरे सहयोगियों, पिछले 25 वर्षों में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। हालांकि संविधान ने हमारी भूमिकाएं अलग अलग परिभाषित की हैं, लेकिन हम जिस मतदाता की सेवा करते हैं वह एक ही है। हमारा लक्ष्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं में बेहतर तालमेल लाना है। हमें अपने कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए एक समान विजन के साथ काम करना है। आज हमें अपनी वर्तमान प्रथाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें जहां हमें और अधिक तालमेल बिठाने की जरूरत है। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र नागरिक पीछे न छूटे। हमारी करंट प्रैक्टिसेस के अनुसार 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक डाइवर्स सिनारियो सामने आता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत तैयार की गई मतदाता सूचियों का सीधे उपयोग करते हैं। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आरपी एक्ट की सूचियों को आधार के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन अलग से दावे और आपत्तियां भी आमंत्रित करते हैं। 5 राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपनी अपनी स्वतंत्र मतदाता सूची अलग से तैयार करते हैं। हालांकि स्थानीय आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य हम सभी का एक स्वस्थ मतदाता सूची का ही है, जिसकी विशेषता पारदर्शिता और विसंगतियों को दूर करना है। जहां अधिकांश राज्य मानक मानदंडों का पालन करते हैं, वहीं कुछ राज्यों की विशेष आवश्यकताएं भी हैं। उदाहरण के लिए मिजोरम में 12 महीने के निवास की आवश्यकता है, मेघालय में 12 महीने के निवास की आवश्यकता है, जबकि मिजोरम और बिहार नामांकन फॉर्म के अनुसार 180 दिनों की सीमा है। उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्य आवासीय गृह ड्वेलिंग हाउस के कंसेप्ट पर जोर देते हैं। वर्तमान में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयु की पात्रता के लिए एक ही क्वालिफाइंग डेट का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अन्य राज्यों ने 4 क्वालिफाइंग डेट्स को अपनाकर या एसईसी के द्वारा विशिष्ट तिथियां नोटिफाई करने की अनुमति देकर एक अधिक समावेशी मॉडल की ओर कदम बढ़ाया है। हमारे युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए यह इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी भी आवश्यक है। आयोग की नीति एफर्ट्स के डुप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्टेज से बचने के लिए सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मतदाता सूची को साझा करने की सुविधा प्रदान करने की है। यह साझाकरण मुख्यतः 2 स्तंभों पर आधारित है। सीधा अनुरोध, एसईसी को अपने संबंधित सीओस के माध्यम से अनुरोध को प्रस्तुत करना पड़ता है, और गोपनीयता, मतदाता विश्वास बनाए रखने के लिए चुनावी डेटा के नॉन डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज पर एसईसी द्वारा एक औपचारिक रूप से अंडरटेकिंग भी देनी अनिवार्य है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कई बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना है कि ईआरओ और एईआरओ ही किसी दस्तावेज की सफिशिएंसी या पर्याप्तता
तय करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बने रहें। जिला निर्वाचन अधिकारियों डीओस की भूमिका मुख्य रूप से संबंधित ईआरओ द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के सत्यापन तक ही सीमित है और पात्रता का अंतिम निर्णय कॉम्पिटेंट अधिकारी या सक्षम पदाधिकारी द्वारा ही होना चाहिए। इसी प्रकार से धुंधली या खराब गुणवत्ता वाली तस्वीरों को बदलने की और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना चाहिए। हमारी शक्ति हमारे सहयोग में निहित है। हमारी अपनी क्वालिफाइंग डेट्स और रेजिडेंस के क्वालिफिकेशंस के अंतर को कम करके हम सरकार के हर स्तर के लिए एक अधिक एकीकृत और मजबूत चुनावी प्रणाली की ओर बढ़ सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से प्रत्येक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में लगातार ईवीएम और 2017 से वीवीपैट का उपयोग कर रहा है। ईवीएम की फेयरनेस और इंटीग्रिटी विगत कई वर्षों में सभी चुनावों में एवं चुनावी जांच की कसौटी पर खरी उतरी है। भारत निर्वाचन आयोग उन राज्य चुनाव आयोगों को लोन बेसिस पे ईवीएम प्रदान करता है जहां लोकल बॉडी इलेक्शंस को गवर्न करने वाले कानून में ईवीएम के प्रयोग का प्रावधान है। उपलब्धता के आधार पर वे मॉडल ईसीआई देता है जिन्हें ईसीआई के द्वारा अपने चुनाव कराने के लिए बंद कर दिया गया है। ईसीआई ईवीएम के निर्माता अर्थात बीईएल व ईसीआईएल यदि राज्य चुनाव आयोगों के द्वारा आदेश दिया जाता है इन कंपनियों को, तो ईसीआई के संदर्भ में बिना ईसीआई द्वारा डिज़ाइन किए गए M1 या M2 मॉडल का निर्माण डायरेक्ट किया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग बेल और ईसीआईएल से अपनी आवश्यकता और डिज़ाइन के अनुसार ईवीएम को विकसित करा सकती है। अब मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदान और परिणाम घोषित करने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गहराई से जुड़ी हुई है। तकनीकी चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाने में सहायता करती है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास मजबूत होता है। भविष्य में चुनाव ऐसे इंटेलिजेंट और इंटरऑपरेबल आईटी प्लेटफॉर्म पर निर्भर होंगे जो कि मतदाता सेवाओं और चुनाव अधिकारियों को सहजता से जोड़ सकें। तकनीक को अपनाने से मतदाताओं के लिए कभी भी और कहीं भी जुड़ाव, विश्वास और पारदर्शिता जैसे लाभ मिले हैं। ईसीआई ने एक क्रांतिकारी तकनीकी पहल शुरू करी है जिसे ईसीआई नेट कहा जाता है। आप लोगों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण भी रखा जाएगा। ईसीआई नेट एक वन स्टॉप डिजिटल सिस्टम है जो 40 से अधिक मौजूदा ऐपों को एक साथ जोड़ता है। यह केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि तालमेल का एक मंच भी है जो चुनावी डेटा के वास्तविक समय प्रबंधन में मदद करता है। इससे कार्यों की पुनरावृत्ति कम होगी और रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ेगी। हमारा मिशन अब ईसीआई और स्टेट इलेक्शन कमीशंस के कामकाज के बीच की दूरी को कम करने के लिए इस डिजिटल आधार का लाभ उठाना भी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा साझा लक्ष्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं में बेहतर तालमेल लाना है। इसलिए आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजिकल टूल्स पूरी तरह से अलाइंड हों ताकि भारतीय मतदाताओं का भरोसा हम पर बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।